हाय राम, मैंने तो अपने बेटे से पहले ही बोला था कि इस करमजली को मोबाइल मत दिला, लेकिन मेरी एक नहीं मानी और मोबाइल दिला दिया। अब ये कोई काम समय पर नहीं करती है और जब देखो तब मोबाइल देखती रहती है। देखो माँ जी, मैं खाना बनाने के बाद मोबाइल देख रही हूँ, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे डायन, केवल खाना बनाने से क्या होता है? बर्तन कौन तेरा बाप आकर मांजेगा क्या? देखो माँ जी, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। खबरदार मेरे बाप के बारे में कुछ बोला तो मैं आपकी जबान खींच लूंगी। अरे पूजा, तुम मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं? नहीं जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना, लेकिन बार बार चाटा मारे तो तुम भी ईंट उठाकर उसका सिर फोड़ देना। देख पागल लड़की, तू मुझसे जरा बच के ही रहना। मैंने तेरे जैसी कईयों को सुधार के स्वर्ग पहुंचा दिया है। और आप भी सासू हो तो सासू बन के रहो, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो, वरना मैं भी आपको नरक पहुंचा दूंगी। अरे पूजा, लगता है आज तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी। मैं कब से सुन रहा हूँ, तुम माँ के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? और आपकी मम्मी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी बात बात में मुझे भला बुरा बोल रही है। वो आपको सुनाई नहीं देता क्या? अरे पूजा, वो उम्र में तुमसे बड़ी है और उसे ऊंच नीच का सब ज्ञान है। अगर वो गुस्से में आकर तुम्हें कुछ बोल दे तो सुन लेना चाहिए। रहने दो जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से तुम लोगों की खरी खोटी बातें सुन रही हूँ और जुल्म सहकर चुपचाप बैठी रही हूँ, लेकिन आज मैंने अपना मुंह क्या खोल दिया, तुम्हारे पिछवाड़े में जलन होने लगी है। अरे बेटा, तू इससे प्यार से बात क्यों कर रहा है? तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जा और अंदर से हंटर लेकर आ और इसकी सारी हड्डियां तोड़ दे। देखो जी, तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इतना भी कमजोर समझने की कोशिश मत करो। तुम लोग मुझे मारते रहोगे और मैं सहती रहूंगी। मैं भी तुम दोनों माँ बेटे को एक रस्सी से बांधकर बिना पानी वाले कुएं में फेंककर तुम्हारा राम नाम सत्य कर दूंगी। बाहू, ओ बाहू, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। घर का कामकाज नहीं करना है क्या? देखो माँ जी, मुझे रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आई थी, इसलिए थोड़ी सी नींद खुलने में देरी हो गई है। क्या हुआ बहू? तुझे रात को 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से सही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुझे रात के 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं मोबाइल तो नहीं देख रही थी? रुको माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जल्दी बता बेटा, कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई थी? नहीं माँ, हमने रात को सोने से पहले पंखा चलाया था, पर पंखे से ठंडी हवा आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे लू चल रही हो। तो तुम लोगों को कूलर नहीं दिखाई दिया क्या? उसे चालू कर लेना चाहिए था। अरे माँ जी, हम लोगों ने कूलर में 2 डिब्बी पानी डालकर उसे भी चालू कर लिया था, फिर भी हवा गर्म आ रही थी। हाँ माँ, रात को नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा सिर भारी हो रहा है और हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है। तुझे क्या बताऊं बेटा, रात को मैं भी सोने से पहले अपने कमरे की एसी चालू करके सोई थी, फिर भी कमरा ठंडा होने के बजाय गर्मी के मारे तप रहा था। पता नहीं माँ,
हर साल के मुकाबले गर्मी इस बार ज्यादा क्यों पड़ रही है? अभी तो बहुत कम, मतलब 45-46 डिग्री पहुंची है। पर यही हाल रहा तो आने वाले 5 से 10 सालों में यही गर्मी 70 से 80 डिग्री पहुंच जाएगी। अरे बहू, हम दोनों माँ बेटे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर तुम ही बताओ, इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकने का कोई उपाय है क्या? हाँ जानकी, तुम तो पढ़ी लिखी हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे बढ़ती हुई गर्मी को रोका जा सके तो बताओ, हम लोग वो काम जरूर करेंगे। देखो जी, इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोज प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया जा रहा है। अरे बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर प्रतिवर्ष इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो एक दिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी भयंकर गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे। हाँ जानकी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तुम ही बताओ, ऐसा क्या करें जिससे बढ़ती हुई गर्मी को रोका जा सके? देखो जी, ज्यादा पुरानी नहीं, आज से 10 वर्ष पहले की ही बात बताती हूँ। पहले हमारे गांव शहर के पास बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और बारिश आते ही हर व्यक्ति 5-10 नए पौधे लगाता था। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? बस उसे काटने में लगा हुआ है और लगाता कोई नहीं है। हाँ बहू, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। प्रतिदिन चंद पैसों के लालच में आकर लाखों करोड़ों पेड़ों को कटवाया जा रहा है और खेत बनाया जा रहा है, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। ये पेड़ पौधे भी धरती माँ की संतान हैं और कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने लाल को मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं सच बोल रही हूँ, अब भी जाग जाओ और पेड़ों को काटने की बजाय नए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो। जो गर्मी आज 45-46 डिग्री पर है, वही गर्मी एक दिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी। और शायद आपको पता नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी होती है कि वो लोहे को पिघला देती है। फिर हम इंसान किस खेत की मूली हैं? बिटिया, ओ बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं अच्छी सेल्फी ले रही हूँ ताकि फेसबुक पर डालने से ज्यादा लाइक मिलेंगे। अरे कलमुही, तू सुबह से शाम तक ऐसे ही सेल्फी लेती रहेगी तो घर का कामकाज कब सीखेगी? फिर तेरी शादी गरीब घर में हो गई तो तेरी सास तुझे रोज मारेगी। आप टेंशन मत लो माँ, मैं शादी के लिए ढूंढूंगी ऐसा घराना जहाँ सास कहे, बहू तुम सेल्फी लो, मैं बनाती हूँ खाना। अरे बिटिया, शायद तुझे पता नहीं है, आज के जमाने में ऐसा घर वर मिलना बड़ी किस्मत की बात है। अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, हम अपनी बिटिया के लिए ऐसा घर वर ढूंढेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। नहीं पापा, मेरी नजर में है एक लड़का, मैं उसी से शादी करूंगी, ये ठान लिया है और मन ही मन में मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया है। अरे बिटिया, अब शुभ काम में देरी क्यों? जल्दी बता दे, आखिर कौन है वो सौभाग्यशाली लड़का जो हमारे घर का दामाद बनेगा? हाँ बिटिया, लड़का शान शकल से तो अच्छा है ना, और वो करता क्या है? अरे पापा, लड़का तो एकदम हीरा है, हीरा, और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। अरे बिटिया, तू किसी फिल्म स्टार की बात कर रही है क्या? हाँ पापा, बिग बॉस फिल्म में जिन्होंने हीरो का रोल निभाया था, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरे बिटिया, वो तो सलमान खान है, क्या तुम उनसे शादी करोगी? हाँ मम्मी, मैं उनकी फिल्में देख देख कर उनकी दीवानी बन बैठी हूँ और अब मैंने ठान लिया है, शादी करूँगी तो सिर्फ सलमान खान से, वरना जीवन भर कुंवारी रहूँगी। अरे बिटिया, वो 55 साल का बूढ़ा आदमी और तुम 16 साल की नाजुक कली, फिर कैसे जमेगी तुम्हारी जोड़ी? कोई बात नहीं पापा, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अरे बेटिया,
वो 55 साल का भूखा शेर है और तुम नाजुक कली। वो सुहागरात वाली रात को एक ही झटके में तुझे जन्नत की सैर करा देंगे। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, इसे दिल पर ना लें, अन्यथा आपके दिल में छेद हो जाए उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। बहू